नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम दुकान में होते हैं तो एक चीज छोड़कर दूसरी चीज क्यों चुन लेते हैं? इसके पीछे ना एक पूरा साइंस काम करता है। आज हम इसी विज्ञान को, इसी थ्योरी को समझने वाले हैं। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत ये हमें बताता है कि हम अपनी लिमिटेड इनकम में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि कैसे हासिल करते हैं। चलिए, इसे एक बहुत ही सिंपल से सवाल से समझते हैं। सोचिए, जेब में सिर्फ 100 रुपए हैं। क्या लेंगे? एक बढ़िया कप कॉफी या फिर 2 गर्मा गर्म समोसे? अब ये सिर्फ पसंद नापसंद का मामला नहीं है। इसके पीछे एक सॉलिड इकोनॉमिक लॉजिक काम कर रहा है। हमारा दिमाग इन ऑप्शंस को तौलता कैसे है और सबसे बेस्ट फैसला कैसे करता है, यही वो पहेली है जिसे कंज्यूमर थियरी सुलझाती है। शायद लगता होगा कि अरे हम तो बस यूं ही कुछ खरीद लेते हैं, लेकिन बिलीव इट और नॉट, हमारी हर खरीदारी के पीछे एक लॉजिकल फ्रेमवर्क होता है। इसे ही कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन कहते हैं। ये इस बात की पड़ताल करता है कि हम अपनी लिमिटेड इनकम को कैसे खर्च करें ताकि हमारी ज़रूरतें और इच्छाएं पूरी हों और हमें मिले मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर की असल दुविधा की। हम सभी के सामने एक ही चैलेंज होता है। हमारी इच्छाएं तो आसमान छूती हैं, लेकिन जेब में पैसा वो लिमिटेड है। इसी बैलेंस को साधना ही इस पूरी थ्योरी का कोर है। अच्छा, इस दुविधा को समझने के लिए इकोनॉमिस्ट ना कुछ बेसिक बातें मानकर चलते हैं। पहली कि कंज्यूमर सोच समझकर रैशनली फैसले लेता है। दूसरी, उसकी इनकम लिमिटेड है। और तीसरी, उसका सबसे बड़ा गोल अपनी खरीद से हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन पाना है। इकोनॉमिक्स में इसी सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी कहते हैं। और हाँ, ऑफ कोर्स, चीज़ों की कीमत वो तो हर फैसले पर असर डालती ही है। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। अगर गोल सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन पाना है, तो क्या हम इस सेटिस्फैक्शन, इस खुशी को एक्चुअली माप सकते हैं? क्या हम इसे कोई नंबर दे सकते हैं? तो पुराने जो इकोनॉमिस्ट थे, उनका मानना था हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस अप्रोच को कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी या मात्रात्मक उपयोगिता। इसके हिसाब से किसी चीज से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स नाम की एक इमेजिनरी यूनिट में मापा जा सकता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट अ फंडामेंटल रूल काम करता है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे हम किसी चीज को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, हर अगली यूनिट से मिलने वाला एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन या मजा कम होता जाता है। चलो इसे एक चॉकलेट के एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़ा मजा आएगा। मान लीजिए पहली चॉकलेट खाई, वाह, जबरदस्त सेटिस्फैक्शन मिली से 20 यूटिल्स की। अब दूसरी चॉकलेट खाई, अच्छी तो है, पर वो पहली वाली बात नहीं, राइट? इससे मिली सिर्फ 15 यूटिल्स की एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। और तीसरी तक आते आते तो सेटिस्फैक्शन और भी कम हो गया, सिर्फ 10 यूटिल्स। पैटर्न समझ रहे हैं ना? हर एक्स्ट्रा चॉकलेट से मिलने वाली खुशी घट रही है। यही है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये टेबल हमारे चॉकलेट वाले एग्जाम्पल को और भी क्लियर कर देती है। जरा सीमांत उपयोगिता यानी MU वाले कॉलम पर नजर डालिए। ये हर अगली चॉकलेट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है, जो 20 से घटकर 0 तक पहुंच रही है। अब कुल उपयोगिता यानी TU वाले कॉलम को देखिए। ये तब तक बढ़ रही है जब तक MU पॉजिटिव है। और नोटिस कीजिए, 5वीं चॉकलेट पर जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, तो टोटल सेटिस्फैक्शन अपने पीक पर है, 50 पर। इसके बाद और चॉकलेट खाने से शायद सेटिस्फैक्शन घटने ही लगेगी। लेकिन ऑनेस्टली, क्या हम सच में अपनी खुशी को ऐसे 10, 15 या 20 यूटिल्स में मापते हैं? प्रॉबेबली नॉट। ज्यादातर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इससे अग्री नहीं करते, और ये हमें एक ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ ले जाता है, प्राथमिकता तय करना। तो यहाँ ना 2 बिल्कुल अलग अलग सोच हैं। कार्डिनल यूटिलिटी ये ऐसा है जैसे आप किसी रूलर से खुशी माप रहे हो, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी ये एक रेस की तरह है, जहाँ हम सिर्फ ये बताते हैं कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड और कौन थर्ड, ये नहीं कि कौन कितने सेकंड से जीता। ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी क्रमानुसार उपयोगिता का थ्योरी कहता है कि लुक, हम ये तो नहीं बता सकते कि कॉफी से हमें समोसे से कितनी ज्यादा खुशी मिली, पर हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि हमें कॉफी ज्यादा पसंद है या समोसा। इट्स ऑल अबाउट रैंकिंग। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम सिर्फ रैंक कर सकते हैं, तो अ परफेक्ट चॉइस, अ बेस्ट चॉइस कैसे करते हैं? इसका जवाब वहां मिलता है जहां हमारी विशेस हमारी रियलिटी से मिलती हैं। चलिए देखते हैं कि ये संतुलन कैसे बनता है। सबसे पहले बात करते हैं रियलिटी की, हमारी लिमिट्स की, जिसे कहते हैं बजट लाइन।
ये रेखा उन सभी चीजों के कॉम्बिनेशंस को दिखाती है जो हम अपनी लिमिटेड इनकम में खरीद सकते हैं। सीधे सीधे बोलूं, ये हमारी औकात की लकीर है जिसके बाहर जाना पॉसिबल नहीं। और अब बात करते हैं हमारी विशेस की, हमारी चाहतों की, जिसे इंडिफरेंस कर्व से दिखाते हैं। इमेजिन कीजिए, इस कर्व पर मौजूद हर पॉइंट बराबर की खुशी देता है। जैसे 2 समोसे और 1 कॉफी से उतनी ही खुशी मिलती है जितनी 1 समोसे और 2 कॉफी से। इसीलिए इन दोनों ऑप्शंस के बीच आप इंडिफरेंट हैं। कोई भी मिल जाए, खुशी बराबर होगी। तो $1,000,000 क्वेश्चन, हमारा सबसे बेस्ट चॉइस कहाँ होता है? ये उस स्वीट स्पॉट पर होता है जहां हमारी चाहत, इंडिफरेंस कर्व, हमारी कैपेसिटी, बजट लाइन को जस्ट टच करती है। यही वो पॉइंट है जहां एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो ये संतुलन तब बनता है जब किसी एक चीज को पाने के लिए जो दूसरी चीज छोड़ने को तैयार हैं, वो बाजार में उस चीज की कीमत के रेशियो के बराबर हो जाए। मतलब आपकी पर्सनल प्रेफरेंस और बाजार की कीमतें दे अलाइन परफेक्टली। तभी लगता है कि वाह, बेस्ट डील मिली है। ऑल राइट, ये सब ग्राफ और थ्योरी तो ठीक है, बट सो व्हाट? असल दुनिया में इसकी क्या वैल्यू है, ये जानना जरूरी क्यों है? अरे ये थ्योरी सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। बाजार में किसी चीज की डिमांड क्यों है, ये इसी पर बेस्ड है। कंपनीज तय करती हैं कि उन्हें अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है। गवर्नमेंट्स इसी के बेसिस पर टैक्स लगाती हैं। और प्रोड्यूसर्स को पता चलता है कि लोगों को क्या चाहिए और उन्हें कितना बनाना चाहिए। ये हमारी पूरी इकोनॉमी की फाउंडेशन है, अ बैकबोन। तो इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब कुछ खरीदने जाएं तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या ये आपकी इच्छाओं और आपके बजट का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है? क्या जाने अनजाने में अपने संतुलन बिंदु पे ही सौदा हो रहा है? अब शायद अपनी शॉपिंग को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने का मौका मिलेगा।